अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ऊपर मुकर्ररा वक्तों में नमाज फ़र्ज़ किया है, और जो इंसान नमाज अदा नहीं करेगा तो गोया के उस इंसान के ऊपर उस नमाज का कर्ज़ रहेगा, उस नमाज का बोझ रहेगा, उस नमाज को अदा करनी चाहिए। और जो लोग बालिग होने के बाद से नमाज़ें नहीं पढ़ सके, उनकी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं, तो उसकी अदायगी का तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क़ज़ाए उम्री का तरीका क्या होता है। तो याद रखिएगा, बालिग होने के बाद से जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, उन नमाज़ों की तादाद मालूम है आपको कि कितनी नमाज़ें हैं, कौन सी नमाज़ है, किस दिन की है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको नोट कीजिए और उसी एतबार से उनकी अदायगी शुरू कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आपको याद नहीं है कि कितनी नमाज़ें हैं, तो अब देखिए कि बालिग होने के बाद से गालिब गुमान के मुताबिक आपकी नमाज़ें कितने महीने की, कितने हफ्ते की, कितने दिनों की या कितने सालों की छूटी है। जितने साल की या जितने महीने की छूटी है, उससे कुछ ज़्यादा कापी में नोट कर लीजिए। और उसके बाद आप नियत करेंगे, तो अगर आपको तादाद मालूम है और दिन मालूम है, तो आप नियत में कहेंगे कि फ़लाँ दिन की फ़जर की नमाज़ या फ़लाँ दिन की असर की नमाज़, इस तरीके से क़ज़ा करेंगे। और तादाद मालूम नहीं है, दूसरी सूरत है कि सिर्फ़ गुमान गालिब है कि 1 महीने की या 3 महीने की या 1 साल की, 2 साल की नमाज़ें क़ज़ा हैं, आपने छोड़ रखी हैं। तो अब उसका तरीका यह है कि आप नियत कीजिए कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज़ फ़ज्र, सबसे पहली वाली। मिसाल के तौर पर आपकी 2 साल की नमाज़ें क़ज़ा हैं माँ फ़ज्र के, तो आप फ़ज्र की पहली वाली कहेंगे, तो वो फ़ज्र की पहली वाली हो गई। अब जब दूसरे दिन पढ़ेंगे या दूसरी बार पढ़ेंगे, तो वो जो बाद में बचेगी वो भी पहली वाली रहेगी। इसमें आप ये भी नियत कर सकते हैं कि फ़ज्र की आखिरी वाली। तो इस तरीके से आप नियत करके अपनी नमाज़ अदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क़ज़ा नमाज़ों में सिर्फ़ फ़र्ज़ और वित्र की क़ज़ा होती है। और एक तरीका क़ज़ा का ये भी है कि आप जैसे फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने लगे, पाबंदी करने लगे, अब आपको एहसास हुआ कि यार नमाज़ें तो पढ़नी चाहिए, नमाज़ें हमारी छूटी हुई हैं, अब इसको कैसे हम पूरी करें? तो उसका तरीका यह है कि हर नमाज से पहले उस नमाज को अदा कीजिए जो आपकी छूटी हुई है। मिसाल के तौर पर आपकी 1 साल की नमाज़ छूटी हुई है, तो आप 1 साल तक फ़ज्र की नमाज़ में आए तो फ़ज्र की नमाज़ से पहले 2 रकात नमाज़ क़ज़ा की नीयत से अदा कीजिए। इसी तरीके से ज़ोहर की नमाज़ में 4 रकात फ़र्ज़ क़ज़ा की नीयत से अदा कर लीजिए। फ़र्ज़ से पहले भी पढ़ सकते हैं इसको, और इसको ज़ोहर के फ़र्ज़ के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से असर की नमाज़ में आए तो असर की नमाज़ से पहले 4 रकात नमाज़ क़ज़ा की नीयत से अदा कर सकते हैं। मगरिब के बाद 3 रकात अदा कर सकते हैं। इशा में 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वितर की नीयत से आप अपनी ये क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं। तो आपकी नमाज़ें भी अदा हो जाएँगी और आपको मुशक्क़त और परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। फ़क़त वस्सलाम।